धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत जिले की मींडा गांव में माही नदी के उद्गम स्थल पर एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शामिल मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया और मांगलिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलगंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक सतत रूप से चलेगा। इस महाअभियान का उद्देश्य न केवल नए तालाबों का निर्माण और पुरानी जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है, बल्कि जन सहभागिता से इसे एक जन आंदोलन का रूप देना है। इसी के तहत जिले में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत मंत्री प्रहलाद पटेल ने माही माता मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से जल संरचनाओं का धनी रहा है और इसे नदियों का मायका कहा जाता है। जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने पौधारोपण और वृक्ष संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि जल और हरियाली एक दूसरे के पूरक है। यदि हम पेड़ लगाएंगे और उन्हें संरक्षित करेंगे, तभी जल स्रोतों को भी बचाया जा सकेगा। मंत्री पटेल के साथ इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, समाज सेवी चंचल पाटीदार सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में जल संरक्षण अभियान में भागीदारी का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही मांगलिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। उसके तहत मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल से अब तक मैं 60वीं नदी पर खड़ा हूं और वो माही सागर नदी का उद्गम है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ये माही गुजरात 1/3 गुजरात को पानी देकर सीधे अरब सागर में मिलती है। मध्य प्रदेश में 3 बेसिन में पानी जाता है, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन और गंगा बेसिन। और अमरकंटक से नर्मदा खंबात की खाड़ी में मिलती है और सोन जाके पटना में गंगा में जाके मिलती है। इसलिए देश मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहता है। छोटी नदियां अगर 12मासी रहेंगी तो बड़ी नदियां जीवित रह पाएंगी। हम नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है और इसलिए हम सब, चूँकि हिमालय के पहाड़ से हम पानी नहीं लेते, तो पौधे से ही जल मिल सकता है। तो उस पौधे को वृक्ष बनाने का संकल्प ले। बरसात आने वाली है और हम अपनी इन छोटी नदियों को, उनको उद्गम को जीवंत रखें। जैसा हमारे बुजुर्ग हमको देकर गए थे, हम उतना ही चैतन्य उनको बनाएं, यही प्रार्थना है। सर, यहाँ गांव के लिए कुछ हाँ, सरपंच जी ने सामुदायिक भवन की मांग की है। उनकी इच्छा है 25 लाख, वो कंजूस निकले, हमने 25 लाख दे दिए।